दिसंबर का महीना आपकी जेब पर भारी पड़ेगा या राहत भरा होगा? गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल के दामों तक ये राहत पहुंचाएंगे या आपकी जेब काटेंगे? आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल हर महीने की शुरुआत से ही आम इंसान की जरूरतों से जुड़ी कुछ चीजों के दामों में बदलाव देखने को मिलता है, जो मिडिल क्लास की जेब पर सीधा असर डालता है। महीने की शुरुआत से पहले जैसे कई रोजमर्रा की चीजों के दामों में परिवर्तन देखा जाता है, वैसे ही 1 दिसंबर से भी हो रहे कुछ बदलाव आपकी जेब काट सकते हैं या फिर राहत भी पहुंचा सकते हैं। गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल के दामों और पेंशन से लेकर इनकम टैक्स तक में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। दिसंबर में कौन से 5 बड़े बदलाव आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला, एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव। एलपीजी के घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में वैसे तो हर महीने ही बदलाव देखने को मिलता है, वहीं अब दिसंबर से भी एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है। इस बार घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार नवंबर में दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 5 रुपए की कमी की गई थी। इस फाइनेंशियल ईयर में इससे पहले 1 अक्टूबर को इसके दाम में 15.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन इस बार गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा देखने को मिल सकता है। नंबर 2, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव। अमूमन तेल कंपनियां हर नए महीने की शुरुआत से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं। हालांकि ये कीमतें हर दिन भी बदल सकती हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें वैश्विक रुझानों और करेंसी की चाल पर निर्भर करती हैं। 1 दिसंबर को अगर ऐसा होता है तो लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अनुमान है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। नंबर 3, आधार कार्ड से जुड़े नियम। आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी की बात करें तो 1 दिसंबर से आपका आधार कार्ड आसानी से अपडेट हो सकेगा। आपके आधार कार्ड पर नाम, पता, जन्मतिथि जैसी जानकारी आप पूरी तरह से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इस नई अपडेट प्रक्रिया से अब डेटा का सत्यापन पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे सरकारी रिकॉर्ड से हो जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर भी ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। UIDAI ने नया आधार ऐप भी लॉन्च कर दिया है। नंबर 4, आयकर फाइलिंग की तारीख। कुछ टैक्स संबंधी जरूरतों को भी पूरा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी। कुछ डायरेक्ट टैक्स अनुपालन 30 नवंबर को खत्म हो रहे थे। इसमें अक्टूबर में काटे गए TDS की डिटेल भी शामिल है। ऐसे में अगर आप चूक गए हैं तो आपको जुर्माने के साथ रिटर्न दाखिल करना पड़ सकता है। ये जानकारी धारा 194 IA, 194 IB, 194 M और 194 S के तहत जरूरी है। नंबर 5, पेंशन स्कीम चुनने का आखिरी मौका। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की थी। जो कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम से इस UPS स्कीम में स्विच करना चाहते हैं, उन्हें 30 नवंबर तक इस विकल्प को चुनना था। केंद्र सरकार पहले ही एक बार समय सीमा बढ़ा चुकी है और अधिकारियों का कहना है कि 1 दिसंबर से ये विंडो दोबारा नहीं खुलेगी, तो ऐसे में अब ये आपके लिए मुसीबत बन सकता है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट। दिसंबर का महीना शुरू होते ही सुबह सुबह एक गुड न्यूज आई। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए। घटी हुई नई कीमतें 1 दिसंबर सोमवार से लागू हो जाएंगी। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं और न ही घटाई गई, बल्कि तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटाए। 1 दिसंबर 2025 से यह बदलाव व्यापारियों और छोटे व्यवसायों के लिए राहत की बात हो सकती है, जो LPG सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले नवंबर में भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 5 रुपए की कटौती की गई थी, जबकि सितंबर में 51 रुपए तक की कटौती हो गई थी। हालांकि बीच में अक्टूबर में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 16 रुपए जरूर बढ़ाए गए थे। इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक कीमत में 10 रुपए की कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल सिलेंडर अब 1 दिसंबर 2025 से 1580.50 रुपए में उपलब्ध होगा
वहीं 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 853 रुपए पर ही बनी हुई है। इसी तरह कोलकाता में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत अब घटकर 1684 रुपए हो गई है। मुंबई में कीमत घटकर 1531 रुपए 50 पैसे हो गई है, जबकि चेन्नई में अब ये 1739.50 पैसे में मिलेगा। बाकी तमाम शहरों की कीमत की बात करें तो अन्य प्रमुख शहरों में नोएडा में इसकी कीमत 1580.50 रुपए है, पटना में 1829 रुपए, लखनऊ में 1703 रुपए, शिमला में 1688.50 रुपए, देहरादून में 1638 रुपए, गुरुग्राम में 1597 रुपए, रांची में 1733 रुपए अब कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम हो जाएंगे। आपको बता दें कि पेट्रोलियम मार्केटिंग करने वाली सरकारी कंपनियां जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडरों के दाम में समीक्षा करती है। दिसंबर और नवंबर में इसके दाम घटे ही हैं। हालांकि इसी साल अक्टूबर महीने में इसके दाम 15.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। इससे पहले भी लगातार इसके दाम में कटौती होती आई। वहीं आम घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो की सिलेंडर की कीमत में आखिरी बार 8 अप्रैल को बदलाव हुआ था। दिल्ली में इसकी कीमत आम उपभोक्ताओं के लिए 853 रुपए है। इस तरह कोलकाता में 879 और मुंबई में 852.50 रुपए और चेन्नई में 868.50 रुपए है। फिलहाल कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटने से रेडी वालों, होटल वालों और तमाम छोटे बड़े व्यवसायियों को बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय कमोडिटी प्राइसेस में काफी हलचल हो रही है। हालांकि इस समय कच्चे तेल की कीमतें नरम है। इसी वजह से इसके बायो प्रोडक्ट लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी की कीमतों में भी नरमी देखी जा रही है। तभी तो भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमत में थोड़ी कमी जरूर की है। इन कंपनियों ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपए की मामूली कमी की है, जिससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।